बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीपीएससी की एडवर्टाइजमेंट नंबर 8 जारी हो चुकी है। पिछले हफ्ते इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ था। एडवर्टाइजमेंट में बहुत सारी सीटें हैं, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो आप व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो एडवर्टाइजमेंट की बात करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास सीट है वो है असिस्टेंट की। स्केल इसका 16 है। अगर पोस्ट की बात करें तो 5 पोस्ट हैं और ओपन मेरिट पर हैं। और ये असिस्टेंट की सीट जो है ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होगी और कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 3 साल का होगा। उसके बाद अगर क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं तो अगर किसी ने ग्रेजुएट किया हुआ है सेकेंड डिवीज़न के साथ, वो भी किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, तो ऐसे लोग इनमें अप्लाई कर सकते हैं। और अगर एज लिमिट की बात करते हैं तो मेल के लिए 30 साल और फीमेल के लिए 33 साल है। और इसमें एज रिलैक्सेशन भी शामिल की गई है। मेल फीमेल ट्रांसजेंडर सारे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और ये स्पेसिफिकली फैसलाबाद के लिए है। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक़ रखने वाले लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अगर पोस्टिंग की बात करें, प्लेस ऑफ पोस्टिंग की, तो आपकी पोस्टिंग डिप्टी कमिश्नर ऑफिस फैसलाबाद में होगी। और अगर इसके सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस वही जर्नल होगा, 1 पेपर एमसीक्यूज़ होंगे और वही जर्नल सब्जेक्ट हैं। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं तो इसमें आ जाती है जूनियर क्लर्क की। स्केल 11 है। ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेस है, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है और इसमें 19 पोस्ट है। अगर कोटा वाइज डिवाइड करते हैं तो ओपन मेरिट पर 14, स्पेशल पर्सन कोटा के लिए 1, मिनॉरिटी कोटा के लिए 1 और वुमेन कोटा के लिए 3 है। अगर इसके क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं और इसमें सिंपल आप लोगों ने एफएससी एफए किया हुआ है सेकंड डिवीज़न के साथ, तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और स्पीड चाहिए 25 वर्ड्स पर मिनट, वो भी इंग्लिश में। और आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में पता होना चाहिए। इसमें अगर एज की बात कर लेते हैं तो मेल के लिए 30 साल और फीमेल के लिए 33 साल है। मेल फीमेल ट्रांसजेंडर इनमें अप्लाई कर सकते हैं और ये स्पेसिफिकली फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट के लिए है। और पोस्टिंग की बात करते हैं तो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस फैसलाबाद में होगी। सिलेबस की बात करते हैं तो वही जनरल सब्जेक्ट है, 1 पेपर एमसीक्यूज़ होंगे और इनमें जनरल क्वेश्चन होंगे। और इनमें जनरल सब्जेक्ट शामिल होंगे जैसे कि जीके हो गया, पाक स्टडीज़ हो गया, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस हो गया। और इसके साथ साथ एमएस ऑफिस और कंप्यूटर स्किल के बारे में भी क्वेश्चन होंगे। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं तो उसमें आ जाती है असिस्टेंट की पोस्ट है और स्केल 16 है। ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है और इसमें 5 सीटें हैं। कोटा वाइज डिवाइड करें तो ओपन मेरिट के लिए 4 और माइनॉरिटी कोटा के लिए 1 है। क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं तो ऐसे लोग जिन्होंने बीए, बीएससी या इसके इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री की हुई है, तो ऐसे लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें टाइपिंग स्पीड भी चाहिए 40 वर्ड्स पर मिनट। और आपको एमएस ऑफिस, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट इनके बारे में पता होना चाहिए। और इसमें एज की बात करते हैं तो मेल के लिए 30 साल, फीमेल के लिए 33 साल है। और पूरे पंजाब से इसमें लोग अप्लाई कर सकते हैं। और इनकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है वो बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन डेरा गाजी खान में होगी। सिलेबस की अगर बात कर लेते हैं तो वही जर्नल सिलेबस है। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं तो जूनियर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की आ जाती है। ये 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट का बेस है, 2 सीट है और दोनों ही ओपन मेरिट पर हैं। और कौन से लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो ऐसे लोग जिन्होंने एमएससी, बीएससी किया हुआ है कंप्यूटर साइंस में या इसके इक्विवेलेंट डिग्री, वो भी सेकंड डिवीज़न के साथ, तो ऐसे लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें एज लिमिट की बात करते हैं तो मेल के लिए 40 इयर्स और फीमेल के लिए 43 इयर्स। और इसमें पूरे पंजाब से लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अगर इनके सिलेबस की बात करें तो जर्नल वही सिलेबस होगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है असिस्टेंट की। इसमें 24 सीट है, ओपन मेरिट पर 18, स्पेशल पर्सन कोटा में 1, माइनॉरिटी कोटा में 1, वुमेन कोटा में 4। क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं तो ऐसे लोग जिन्होंने बीएससी, बीए किया हुआ है रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, तो ऐसे लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें टाइपिंग स्पीड चाहिए 40 वर्ड्स पर मिनट। और एज लिमिट की बात करते हैं तो मेल के लिए 30 इयर्स, फीमेल के लिए 33 इयर्स और पूरे पंजाब से लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और सिलेबस वही जर्नल है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है सीनियर कंप्यूटर ऑपरेटर की। कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 3 सीट है।
और इसमें कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो ऐसे लोग जिन्होंने एमएससी किया हुआ है, बीएस किया हुआ है कंप्यूटर साइंस में या इसके इक्विवेलेंट डिग्री में फर्स्ट डिवीज़न के साथ, तो ऐसे लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। या फिर ऐसे लोग जिन्होंने एमएससी किया हुआ है, बीएस किया हुआ है कंप्यूटर साइंस में या इसके इक्विवेलेंट डिग्री, वो भी सेकंड डिवीज़न के साथ, और उनका 2 साल का रेलिवेंट एक्सपीरियंस हो, तो ऐसे लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करते हैं, मेल के लिए 40 ईयर्स, फीमेल के लिए 43 ईयर्स है, और इसमें ऑल पंजाब से लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और सिलेबस की बात करते हैं तो 1 पेपर एमसीक्यूज टाइप होगा और उसके बाद इनका रिटन टेस्ट भी होगा, और सिलेबस जो है वो क्वालिफ़िकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है सिक्योरिटी ऑफिसर की, इसमें 1 सीट है। इसके बाद आ जाती है डिप्टी कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, 1 पोस्ट है। एस्टेट ऑफिसर 1 पोस्ट है। सिविल इंजीनियर 1 पोस्ट है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है कंप्यूटर प्रोग्रामर की, 1 सीट है। जूनियर कंप्यूटर प्रोग्रामर की अगेन आ गई है, 2 सीट हैं। इसके बाद आ जाती है डिप्टी सेक्रेटरी या डिप्टी कंट्रोलर, इसकी भी 1 सीट है। असिस्टेंट सेक्रेटरी, असिस्टेंट कंट्रोलर 2 सीट हैं। इसके बाद आ जाती है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी 2 सीट हैं। इसके बाद वाटर मैनेजमेंट ऑफिसर, इसकी 92 सीट हैं। अगर कोटा वाइज इन्हें डिवाइड करते हैं तो ओपन मेरिट पर 70, स्पेशल पर्सन पर 3 और माइनॉरिटी कोटा पर 5, वुमेन कोटा पर 14। क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं तो ऐसे लोग जिन्होंने बीएससी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग या बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में किया होना चाहिए, जो इंटरमीडिएट के बाद 4 साल तालीमी कोर्स मुकम्मल करने पर हासिल की हो गई हो। यानी कि आपके पास इंटरमीडिएट के बाद 4 साल बैचलर डिग्री होनी चाहिए बीएससी ज़रूरी इंजीनियरिंग में या बीएससी ऑनर्स ज़राअत में, तो ऐसे लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर एज लिमिट की बात करें, मेल के लिए 35 साल, फीमेल के लिए 38 साल, और पूरे पंजाब से इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है वो पूरे पंजाब में किसी भी जगह हो सकती है। उसके बाद अगर इसके सिलेबस की बात करते हैं तो वही 1 पेपर एमसीक्यूज टाइप रिटन टेस्ट होगा, और इसमें क्वालिफ़िकेशन से रिलेटेड भी सवाल पूछे जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट की बात कर लेते हैं, तो उसमें आ जाती है माइक्रोबायोलॉजिस्ट की 3 पोस्ट हैं। उसके बाद फिर आ जाती है असिस्टेंट डायरेक्टर इंस्पेक्शन, और ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, लमसम बेस पर है। और इसके अगर मंथली पैकेज की बात करें तो 1,15,000 रुपये पर मंथ आपको दिया जाएगा। और इसकी पोस्ट की बात करते हैं तो 6 पोस्ट हैं, ओपन मेरिट पर 5 है और वुमेन कोटा पर 1 है। और उसके बाद फिर दोबारा आ जाती है असिस्टेंट डायरेक्टर की इंस्पेक्शन, जर्नल में आ जाती है। पहले वाली जो थी वो टेक्निकल में थी और ये वाली जर्नल में है। ये भी लमसम बेस पर है, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, और मंथली पैकेज जो है वो सेम है, और इसमें 22 सीट है। अगर इसकी क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं तो आप लोगों ने मास्टर किया हुआ हो या बीएस ऑनर्स किया हुआ हो या इसके इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री आप लोगों ने की हो, तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अगर असिस्टेंट डायरेक्टर इंस्पेक्शन टेक्निकल की अगर बात करें क्वालिफ़िकेशन की, तो आप लोगों ने बीएससी सिविल इंजीनियरिंग में या इसके इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री आप लोगों ने की हुई हो, तो आप लोग इनमें अप्लाई कर सकते हैं। और टेक्निकल में अप्लाई करने के लिए आप लोगों के पास एक वैलिड इंजीनियर काउंसिल का लाइसेंस भी होना चाहिए। अगर एज लिमिट की बात करते हैं तो दोनों की एज लिमिट सेम है, मेल के लिए 33, फीमेल के लिए 36, और दोनों में आल पंजाब यानी कि सुबह पंजाब से तमाम लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और दोनों की पोस्टिंग जो है वो लाहौर, मुल्तान और रावलपिंडी में होगी। अगर दोनों के कोर्स की बात करते हैं तो 1 पेपर एमसीक्यूज बेस होगा, और आप लोगों के डिग्री के रिलेटेड भी सवाल पूछे जाएंगे। उस नेक्स्ट आ जाती है ऑफिस असिस्टेंट की, ये भी लमसम बेस है, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, और मंथली पैकेज जो है 77,000 पर मंथ मिलेगा। सीट की बात करते हैं तो 24 सीट है, ओपन मेरिट पर 20, माइनॉरिटी कोटा में 1 और वुमेन कोटा में 3। सब्जेक्ट की अगर बात करते हैं तो अगर आप लोगों ने मास्टर किया हुआ है या बीएस ऑनर किया हुआ है या इसके इक्विवेलेंट कोई भी आप लोगों ने डिग्री की हुई है, तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद अगर एज की बात करते हैं तो मेल के लिए 33 और फीमेल के लिए 36 होनी चाहिए, और पूरे पंजाब से लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी में होगी। और अगर इनके सिलेबस की बात करते हैं तो 1 पेपर एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट होगा, और उसके बाद फिर आ जाती है सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी में, इसमें सीट 5 है।
इसके बाद सीनियर ट्रांसपोर्ट ऑफिसर आ जाती है, इसमें 25 सीट है। कोटा वाइज अगर करें डिवाइड तो ओपन मेरिट पर 19, स्पेशल पर्सन कोटा में 1, माइनॉरिटी कोटा में 1, वुमेन कोटा में 4 और ये 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट बेस है। कौन से लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं? तो ऐसे लोग जिन्होंने बीएससी की हुई है सेकेंड डिवीजन के साथ अर्बन प्लानिंग में, ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग में, तो ऐसे लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और आप लोगों के पास 3 साल का ट्रांसपोर्ट प्लानिंग और ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। एज की बात कर लेते हैं, मेल के लिए 45 ईयर्स और फीमेल के लिए 48 ईयर्स है। और पूरे पंजाब से लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं और आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है वो पूरे पंजाब में किसी भी जगह हो सकती है। उसके बाद अगर सिलेबस की बात करते हैं तो 1 पेपर एमसीक्यूज टाइप होगा और आपकी क्वालिफिकेशन के रिलेटेड भी सवाल पूछे जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है डिप्टी डायरेक्टर की 3 सीट है और उसके बाद आ जाती है ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर की 82 सीट है और ये भी 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट बेस है। ओपन मेरिट पर 64, स्पेशल पर्सन में 2, माइनॉरिटी कोटा में 4, वुमेन कोटा में 12। अगर क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो ऐसे लोग जिन्होंने बीए किया हुआ है सेकंड डिवीजन के साथ, वो भी किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो ऐसे लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करते हैं तो मेल के लिए 35 ईयर्स, फीमेल के लिए 38 ईयर्स और पूरे पंजाब से लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं और आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है वो कहीं भी हो सकती है। इसमें मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर तीनों ही अप्लाई कर सकते हैं। और अगर इसके सिलेबस की बात करते हैं तो 1 पेपर एमसीक्यूज होगा और वही जनरल सब्जेक्ट होंगे और आपकी क्वालिफ़िकेशन के रिलेटेड भी सवाल पूछे जाएंगे। और उसके बाद आ जाते हैं मोटर व्हीकल एग्जामिनर में 4 सीट हैं। इसके बाद आ जाती है मोटर मोबाइल पेट्रोल इंस्पेक्टर में 34 सीट है और ये 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट बेस है। और इसमें अगर क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं तो लॉ ग्रेजुएट वाले स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और एज की बात की जाए, मेल के लिए 30 ईयर्स, फीमेल के लिए 33 ईयर्स। पूरे पंजाब से लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं और आपकी पोस्टिंग पूरे पंजाब में से कहीं से भी किसी भी जगह पर हो सकती है। सिलेबस की बात करते हैं तो 1 पेपर एमसीक्यूज होगा और आपकी क्वालिफ़िकेशन के रिलेटेड ही सवाल पूछे जाएंगे। इसके बाद फिर नेक्स्ट आ जाती है वेटरनरी ऑफिसर में आ जाती है, उसमें 27 सीट है और ये 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट बेस है। अगर क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं तो आप लोगों के पास डीवीएम की डिग्री होनी चाहिए, वो भी किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और आप लोगों के पास वेटरनरी मेडिकल काउंसिल का वैलिड रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। और उसके बाद एज लिमिट की बात करते हैं, मेल के लिए 35 साल, फीमेल के लिए 38 साल। पूरे पंजाब से लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं और आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है वो लाइव स्टॉक फार्म, RCCIB जंग और स्मॉल रूमिनेंट्स में पूरे पंजाब में किसी भी जगह पर हो सकती है। और अगर सिलेबस की बात करते हैं तो क्वालिफ़िकेशन के रिलेटेड ही आपसे सवाल पूछे जाएंगे। उसके बाद फिर आ जाती है चीफ़ ऑफिसर म्यूनिसिपल ऑफिसर की, इसमें 30 सीट है और ये सर्विस कोटा में डिवाइड है और ये जो है प्राइवेट नहीं है, ये रेगुलर बेसिस पर होंगी। क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं तो आपके पास 16 ईयर ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए, वो भी फर्स्ट डिवीजन के साथ किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। और उसके बाद इसमें मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर तीनों ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं और पूरे पंजाब से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात करते हैं तो पूरे पंजाब में किसी भी जगह पे हो सकती है। सिलेबस की बात करते हैं तो 1 पेपर एमसीक्यूज होगा और 100 मार्क्स का पेपर होगा, 90 मिनट ड्यूरेशन दिया जाएगा। और सिलेबस जो है वो आपका पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 और जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडीज़, इंग्लिश, उर्दू, बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक कंप्यूटर स्टडीज़ में से होगा। जी, तो ये वाली सारी पोस्टें थी जो पीपीएससी की एडवर्टाइजमेंट नंबर 8 में आई हैं। जो लोग इनमें इंटरेस्टेड हैं वो लोग इन पोस्ट में अप्लाई कर दें। और अगर इनकी बात करते हैं लास्ट डेट की कि लास्ट डेट क्या है, तो क्लोजिंग डेट जो है वो 3 सितंबर 2026 है। 3 सितंबर से पहले पहले आप लोग किसी पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। और बात करते हैं कि अप्लाई कैसे होगा, तो अप्लाई इनके ऑफिशियल वेबसाइट पीपीएससी की वेबसाइट पर होगा। उम्मीद है कि आप लोगों को तमाम चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर किसी का सवाल हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप लोगों को गाइड कर देंगे। वीडियो अच्छी लगी तो इसे मस्त लाइक कर दें, हमारे चैनल SM पॉइंट को सब्सक्राइब कर दें ताकि मज़ीद जॉब के रिलेटेड, स्कॉलरशिप के रिलेटेड, इंटर्नशिप के रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर दें, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।